बार की बात है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव में ध्रुव नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह मेधावी और जिज्ञासु था, लेकिन उसे पढ़ाई में मजा नहीं आता था। वह खेल खेलना और बाहर घूमना पसंद करता था। हालांकि उसके माता पिता शिक्षा के मूल्य को जानते थे और वह उसे पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। एक धूप भरी सुबह, जब ध्रुव गांव में घूम रहा था, उसकी नजर गांव के एक बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति पर पड़ी। वह अपनी बुद्धिमत्ता और कहानी कहने के कौशल के लिए जाने जाते थे। ध्रुव को उत्सुकता हुई और उसने उनसे पूछा कि हमें पढ़ाई करने की आवश्यकता क्यों है। मैं मौज मस्ती करना और खेलना पसंद करता हूँ। वह व्यक्ति दयालुता से मुस्कुराए और उत्तर दिया, आओ छोटे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार चीकू नाम का एक छोटा पक्षी था जो आकाश में ऊंची उड़ान भरने का सपना देखता था। लेकिन वह छोटा पक्षी ऊंचाई से डरता था और उड़ना सीखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह हर दिन अन्य पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए देखता और कामना करता कि वह भी वैसा ही कर सके। एक दिन उस छोटे पक्षी की मुलाकात एक बूढ़े उल्लू से हुई जिसने कहा, चीकू, यदि तुम हमारी तरह उड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा और अपने पंख फैलाना सीखना होगा। छोटा पक्षी दृढ़ निश्चयी था और उल्लू के मार्गदर्शन से उसने हर दिन अभ्यास करना शुरू कर दिया। सबसे पहले चीकू लड़खड़ाया और गिर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को अपने सपने की याद दिलाई और आगे बढ़ता रहा। समय और दृढ़ता के साथ उसने उड़ना शुरू किया, फिर कम दूरी तक उड़ान भरी और आखिरकार वह उससे भी ऊपर उड़ गया जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। चीकू ने एक मूल्यवान सबक सीखा, चुनौतियों का सामना करने और कोशिश करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। फिर उस व्यक्ति ने छोटे लड़के ध्रुव से कहा कि उस छोटे पक्षी चीकू की तरह आपके पास भी ज्ञान के पंख हैं और पढ़ाई करके आप नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। ध्रुव छोटे पक्षी की कहानी से बहुत प्रेरित हुआ। उस दिन से उसने नए उत्साह के साथ अपनी पढ़ाई शुरू की। उसने महसूस किया कि सीखना उसके सपनों को हासिल करने और नई संभावनाओं को तलाशने का एक तरीका है। ध्रुव ने बहुत परिश्रम किया और वह एक मेधावी छात्र बन गया। उसके बाद से वह हर साल अपनी कक्षा में प्रथम आने लगा। अब वह समझदार और जानकार बन गया था। ध्रुव के माता-पिता और शिक्षकों को उसके परिवर्तन पर गर्व था और उसे विभिन्न शैक्षणिक प्रतियोगिताओं में अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी चुना जाता था। उस दिन से ध्रुव ने सीखने की खुशी को अपना लिया। उसने पाया कि पढ़ाई सिर्फ किताबों और परीक्षाओं के बारे में नहीं है, यह आत्म खोज और अनंत अवसरों का मार्ग भी है। तो प्यारे बच्चों, छोटे पक्षी चीकू और ध्रुव की कहानी याद रखें। अपनी पढ़ाई को अपनाएं, क्योंकि ये वे पंख हैं जो आपको महानता की ओर ले जाएंगे, सफलता के आकाश में ऊंची उड़ान भरने में आपकी मदद करेंगे। बड़े सपने देखें, परिश्रम करें और खुद पर विश्वास रखें। दृढ़ संकल्प और ज्ञान के साथ आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपका दिल चाहता है।